आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रार्थना के विषय में एक अत्यंत गहरा विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह प्रवचन आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के पुस्तक से लिया गया है। सामान्यतः हम प्रार्थना को एक ऐसी क्रिया मानते हैं जिसमें मनुष्य अपनी कमी या आवश्यकता को पूरा करने के लिए भगवान से याचना करता है। प्रार्थना वह प्रयास है जिसमें व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि ईश्वर ही सब कुछ दे सकते हैं और केवल उनकी इच्छा से ही सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। परंतु प्रश्न यह है, जब हम किसी वस्तु की याचना करते हैं तो क्या हम अनजाने में ईश्वर को यह संकेत नहीं देते कि उन्होंने हमें वह वस्तु अभी तक क्यों नहीं दी? यदि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वहितकारी हैं, तो क्या उन्हें हमारी आवश्यकताओं का पता नहीं होगा? फिर हमारे द्वारा प्रार्थना के माध्यम से उन्हें स्मरण कराना क्या यह नहीं दर्शाता कि ईश्वर से कहीं न कहीं कोई भूल हुई है? उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति धन की कमी से परेशान होकर ईश्वर से धन मांगे तो वह यह मान बैठता है कि ईश्वर ही धन दे सकते हैं, और यही याचना अनजाने में यह संकेत भी देती है कि ईश्वर ने उसे अब तक धन से वंचित रखा। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम ईश्वर के ऊपर पक्षपात का आरोप लगा रहे हों कि किसी को उन्होंने बहुत दिया और किसी को बहुत कम। यही कारण है कि आनंद मार्ग दर्शन कहता है, प्रार्थना यदि केवल मांगने की वस्तु बन जाए तो वह आध्यात्मिकता का मार्ग नहीं बल्कि अज्ञान का मार्ग बन जाती है, क्योंकि मांगने का भाव यह दर्शाता है कि हम ईश्वर के निर्णयों पर संदेह कर रहे हैं, उनके न्याय पर प्रश्न उठा रहे हैं। सच्चा आध्यात्मिक मार्ग यह नहीं है कि हम ईश्वर से बाहरी वस्तुएं मांगें। सच्चा मार्ग यह है कि हम उनके निकट जाएं, उनकी अनुभूति करें, उनके प्रेम में तल्लीन हों और यह विश्वास रखें कि जो कुछ भी वे देते हैं वही हमारे विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अतः आनंद मार्ग हमें सिखाता है, मांगने की प्रार्थना नहीं, समर्पण की प्रार्थना, याचना नहीं, एकत्व का प्रयास, बाहरी वस्तुओं की अपेक्षा नहीं, अंतःकरण की पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का संकल्प। यही प्रार्थना का सच्चा अर्थ है, प्रभु के सामने याचक नहीं, साधक बनकर खड़ा होना।